गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हेलो अल्किन, हेलो एरिन के एक और इम्पॉर्टेंट क्लास में आप सभी का वेलकम। आज हम लोग पढ़ेंगे सम ऑफ द वेरी इम्पॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो अल्केन। और ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ को तीन अलग अलग कैटेगरी में हम लोग क्लासीफाई करेंगे। सबसे पहला है रिएक्शन विथ मेटल्स, यानी हेलो अल्केन को मेटल के साथ रिएक्ट कराना है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और थर्ड वन इज एलिमिनेशन रिएक्शन। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले रिएक्शन से, रिएक्शन विथ मेटल। रिएक्शन विथ मेटल में हेलो अल्केन जो है वो मेटल के साथ रिएक्शन करेगा और पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म करता है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है वर्ज रिएक्शन। वर्ज रिएक्शन में होता क्या है, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ हेलो अल्केन reacts with sodium in presence of dry ether and it results the formation of alkane. So the reaction is used for the preparation of alkane and the name of this reaction is Wurth reaction. तो हम लोग इसको जनरल फॉर्म बना लेते हैं। हेलो अल्केन को RX से डिनोट करते हैं, प्लस सोडियम एक और मॉलिक्यूल हेलो अल्केन, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ हेलो अल्केन लेना है। और ध्यान रहे कि जो हेलो अल्केन हम लोग यहाँ यूज़ करेंगे वो आइडेंटिकल होना चाहिए। और ये रिएक्शन ड्राई ईथर के प्रेजेंस में हम लोग यहाँ इसको करते हैं और ड्राई ईथर इसमें सॉल्वेंट का रोल प्ले करता है। प्रोडक्ट बनाने के समय करना क्या है, ये जो R और ये R दोनों को कंबाइन कर ले तो बना एल्केन, प्लस NaX, दो हैलोजन तो 2NaX, तो यहाँ भी 2Na। तो ये वो टू मॉलिक्यूल्स ऑफ हेलो अल्केन को जो हम रिएक्ट कराते हैं सोडियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर विच एक्ट्स एज अ सॉल्वेंट results the formation of alkane, and the reaction is known as Wurth reaction, WURTZ, Wurth reaction। तो हेलो अल्केन का यूज़ करके हम लोग एल्केन बना सकते हैं। जब हेलो अल्केन को ट्रीट कराते हैं सोडियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। एग्जाम्पल यहाँ लें, R में CH3, X में Br, 2Na and again CH3 Br। ना आप हेलोजन को बदलोगे ना अल्काइल पार्ट चेंज होगा। तो यहाँ सेम कंडीशन में CH3 बॉन्ड CH3 प्लस 2NaBr, तो CH3 बॉन्ड CH3 क्या हो गया, इथेन, और CH3Br क्या हुआ, मिथाइल ब्रोमाइन या ब्रोमोमीथेन। IPAC नेम हम लोग कर चुके हैं तो दोबारा यहाँ पर हम लोग बार बार इसको लिखेंगे नहीं। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि वर्ज रिएक्शन से हमने एल्केन तो बना लिया, लेकिन इस रिएक्शन के कुछ लिमिटेशन है। पहला लिमिटेशन या ड्रॉबैक कर सकते हो कि वर्ज रिएक्शन इज नॉट यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ alkanes having odd number of carbon atom like propane। वर्ज रिएक्शन का यूज करके हम प्रोपेन नहीं बना सकते हैं। ये केवल वैसे अल्केन को बनाने के लिए यूज किया जाता है जिसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट हो, लाइक इथेन, ब्यूटेन,
एंड सो ऑन। दूसरा सबसे बड़ा डिमेरिट या ड्रॉबैक या लिमिटेशन, Wurtz reaction is not suitable for the preparation of first member of alkane family, that is methane, or you can say that methane cannot be prepared by this method. तो ये इसका सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी में एक है कि एल्केन बनाता है। डिमेरिट में क्या है कि ऑड नंबर वाले एल्केन को हम इस मेथड से नहीं बना सकते हैं। साथ ही साथ मीथेन को भी इस मेथड से प्रिपेयर नहीं किया जा सकता है। तो दिस इज द वुर्त्ज रिएक्शन। और इसको अगर हम मैकेनाइज करें तो सबसे पहले यहाँ 2 मॉलिक्यूल ऑफ RX इस तरीके से होमोलिटिक हीदन 2R फ्री रेडिकल 2X फ्री रेडिकल, ये R फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन करके R बॉन्ड R एल्केन बनाएगा और सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन और X के पास भी एक इलेक्ट्रॉन, ये आपस में कंबाइन करके 2NaX को फॉर्म कर देगा। यानी जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है वो हमारा किस मेथड से बन रहा है, फ्री रेडिकल रिएक्शन इंटरमीडिएट हम इसमें क्या यूज कर रहे हैं, फ्री रेडिकल। तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ वुर्त्ज रिएक्शन, जो आप बहुत आसान तरीके से देख सकते हो। और इसके बाद रिएक्शन विथ मेटल में पहला क्या आ गया, वुर्त्ज रिएक्शन। अब दूसरा यहाँ पर हम लोग करेंगे रिएक्शन विथ जिंक। तो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल ऑफ RX और जिंक के साथ रिएक्ट करना है। इट का साइन R बॉन्ड R प्लस ZnX2, R बॉन्ड R यहाँ पर क्या आ गया, एल्केन। तो इस रिएक्शन को अगर हम देखें तो ये काफ़ी सिमिलर है वुर्त्ज रिएक्शन जैसा ही, और इस रिएक्शन का नाम है Frankland's reaction. The name of this reaction is Frankland reaction. मेटल में हमने सोडियम के साथ करवाया तो अल्केन बना, जिंक के साथ करवाया तो भी अल्केन ही बन रहा है। सोडियम के साथ जब हेलोअल्केन रिएक्ट करता है तो रिएक्शन को वुर्त्ज रिएक्शन, और जिंक के साथ करने पर फ्रैंकलैंड रिएक्शन। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे आसान, और वो है रिएक्शन विथ मैग्नीशियम, R बॉन्ड X प्लस मैग्नीशियम ड्राई ईथर, यहाँ बना R बॉन्ड MgX। R बॉन्ड MgX में अगर हम ध्यान देंगे तो R मीन्स क्या है, कार्बन, और मैग्नीशियम क्या है, मेटल। तो यहाँ कार्बन और मेटल के बीच में एक पर्टिकुलर टाइप का बॉन्ड बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड है। और इस बॉन्ड को हम लोग ऑर्गेनो मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। और ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड प्रेजेंट होता है उसे ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड कहते हैं। यानी RMgX क्या है, ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड। और इस कंपाउंड का इन्वेंशन ग्रिग्नार्ड ने किया था, इसलिए इसको हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी कहते हैं। रिएजेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज करके ऑलमोस्ट 80% से ऊपर मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रिपेयर किया जा सकता है। तो उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो आज रिएक्शन विथ मेटल्स में जो हमारा जो फर्स्ट सेगमेंट है वो हम लोगों ने कंप्लीट किया, वुर्त्ज रिएक्शन, फ्रैंकलैंड रिएक्शन और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाना कैसे। न सिंपली हेलोअल्कीन को किसके साथ ट्रीट कराओ, मैग्नीशियम के साथ,
सॉल्वेंट क्या है, ड्राई ईथर। प्रोडक्ट क्या बना, RMgX, जिसे हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। और RMgX का नाम अगर लिखोगे तो R स्टैंड्स फॉर अल्काइल, Mg स्टैंड फॉर मैग्नीशियम, X स्टैंड्स फॉर हैलाइड। तो इसको इन जनरल लिख सकते हो, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। आई होप दैट दिस वीडियो सेशन will be helpful to understand the reaction of haloalkane with metals. Thank you.